नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट शॉर्ट नोट दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब हमसे बात करें, कोई इसको स्वीट इक्विटी शेयर्स बोल देता है, कोई इसको स्वेट इक्विटी शेयर्स बोल देता है। तो एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 में स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया गया है। कुछ भी नहीं है, स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब है जब एक अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके काम से खुश होकर, जब उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम से खुश होकर एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ एक्स्ट्रा या कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं उनको, या कुछ बेनिफिशियल शेयर्स देते हैं, उसको हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन लिeu ऑफ पेमेंट. It refers to work one does to build up value without a salary. It is issued by employers to reward the employees. Employers as a reward अपने employees को देते हैं. It is issued for consideration other than cash. Must be disclosed in company statement. Must not exceed 25% of the company equity shares. अपने इक्विटी शेयर्स का कुछ हिस्सा अपने उन एम्प्लॉयज़ के नाम कर देना जो एम्प्लॉयज़ आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपको लाके दे रहे हैं, उनको अपनी कंपनी के जितने भी टोटल शेयर्स हैं उसका 25% मैक्सिमम जो है हिस्सा उनको देना, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए या उनको खुश रखने के लिए, दैट इज नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसके रीजंस क्या होते हैं? ताकि कंपनी के एम्प्लॉय खुश रहें और इंटरेस्टेड रहें काम करने में। तो इसके लिए एक तो मेंशन होना चाहिए कंपनी के डॉक्यूमेंट में इसके बारे में, और 3/4 ऑफ द अप्रूवल रिक्वायर्ड है टू इशू सच शेयर्स। जो है ऐसे शेयर्स को पास करने के लिए 3/4 अप्रूवल जरूरी है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स से 4 मार्क्स में आएगा। देन डिबेंचर्स क्या होते हैं और उसके फीचर्स क्या हैं? व्हाट आर डिबेंचर्स? डिबेंचर्स का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज अनसिक्योर्ड बाय कोलेट्रल. Since debenture have no collateral backing, they must rely on credit worthiness and reputation of the issuer for support. एक तरीके से कर्जा लेना आप कह सकते हैं डिबेंचर्स, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि डिबेंचर्स के बदले में आपको प्रॉफिट्स नहीं मिलते हैं। शेयर्स के बदले में तो आपको प्रॉफिट या डिविडेंड मिलता है ना। डिबेंचर एक तरीके से पैसा रेज करना या उधार लेना आप कह सकते हो, और उसके बदले में उनको इंटरेस्ट देना, ठीक है, बैंक को। तो बोथ कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली इशू डिबेंचर्स टू रेज कैपिटल। कैपिटल रेज करने का एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये। एज एवरी कंपनी नीड्स फंड्स टू रन इट्स बिजनेस ऑपरेशन। हर कंपनी को फंड्स चाहिए अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए। एंड डिबेंचर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेर विच मीन्स टू बोरो और टू टेक अ लोन। लोन लेने को डिबेर बोलते हैं और डिबेर वर्ड से ही डिबेंचर वर्ड डिराइव हुआ है। इसके फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर है प्रॉमिस। एक रिटन प्रॉमिस होता है ये एक कंपनी का दैट ओज द स्पेसिफिक मनी टू द होल्डर, कि हमने आपका पैसा लिया है और हम इसको चुकाएंगे। दूसरा फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज जनरली ऑफ हाई डिनोमिनेशन ऑफ ₹100 एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ 100। जो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू होती है 100 और 100 के मल्टीपल्स में होती है हमेशा। Time of payment, repayment. It is debt instrument that the company issues with a maturity date mentioned in certificate. इसकी एक maturity date होती है जो certificate में mentioned होती है और उसके according कंपनी को repayment करनी पड़ती है। Next feature is interest rate. The holder receives a fixed rate of interest payment periodically, either half yearly or annually. इसका fixed interest rate जाता है, वो decided होता है पहले से कि आपको half yearly पे करना है, आपको annually पे करना है, उसके according. Assurance of repayment, definitely. As per deed, this long-term debt instruments carries an assurance of repayment on specific due date. एक specific due date में इसको पे करना जरूरी है। No voting rights. डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में बोल नहीं सकते, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। एंड लिस्टिंग, इट नीड्स टू लिस्ट एंड ट्रेड ऑन एटलीस्ट 1 स्टॉक एक्सचेंज। डिबेंचर रेज करने के लिए आपको कम से कम आपकी कंपनी को एक स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करना ही करना पड़ता है। दिस इज द फीचर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। शेयर्स के 2 काइंड होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और इक्विटी शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर जो होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, दीज आर प्रेफरेबल। प्रेफरेबल का मतलब है यहाँ पर कि पहले पैसा इनको मिलेगा। फिक्स डिविडेंड रेट होता है इनका। इक्विटी का फिक्स नहीं होता क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट होता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज नो वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, मगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स
कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ये कंपनी के मैनेजमेंट में कैनॉट पार्टिसिपेट, नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, मगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरा राइट है कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट फर्स्ट प्रेफरेंस, इनको हर जगह फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है जब पैसे मिलने होते हैं, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको सेकंड प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी, इनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, मगर इक्विटी वालों को आप प्रेफरेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का दूसरा नाम है क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स का नाम है ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट एक शॉर्ट नोट और है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन? व्हेन शेयर्स आर इशूड टू जनरल पब्लिक एंड मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक सो दैट कंपनी कैन अलॉट शेयर टू एप्लीकेशन, इट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956। यहाँ पर 2013 नहीं है, या 56 है। जब भी कोई कंपनी शेयर रेज करती है तो उसके ना पार्ट्स बना देती है, जैसे पहला मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर फाइनल कॉल, ऐसे करके। तो जो मिनिमम पैसा होता है जो बैंक में डिपॉजिट करना होता है किसी को भी जो शेयर होल्डर बनना चाहता है कंपनी का, और वो पैसे जो है वो उनको दे के अपने शेयर्स खरीदना चाहता है, तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी होता है जिससे वो शेयर खरीदता है कंपनी का, उसको कहा जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एज सिंपल एज दैट। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होती है इट कैन बी लेस, इट कैन नॉट बी लेस 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, जो इशूड है अमाउंट उससे 90% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 90% से कम हुआ तो वो कैंसिल हो जाएंगे और कंपनी को सारे शेयर्स के पैसे वापस करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसके आगे जो और शॉर्ट नोट्स हैं वो हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे, और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है होल्डिंग कंपनी। इट इज अ पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी इज नथिंग बट अ पेरेंट कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और लिमिटेड पार्टनरशिप दैट होल्ड्स एम्पल वोटिंग शेयर्स इन अनदर कंपनी। द शेयर होल्डिंग इज अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द होल्डिंग कंपनी कैन कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। कहीं होल्डिंग कंपनी कोई और है और वो सारी सब्सिडरी कंपनी को मैनेज कर रहा है, उसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी। तो दिस इज ऑल विद द शॉर्ट नोट्स। ये सारे शॉर्ट नोट्स हमारे खत्म हो गए। अब हमने लॉन्ग क्वेश्चंस जो कल किए थे 6, उसके अलावा 5-6 क्वेश्चंस और है लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैं अपनी आगे की वीडियोस में कवर करूंगी, और उसके बाद हमारा कंपनी लॉ डन।